आज हम क्लास 10th का सीबीएसई 2026 बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, जो कि कुछ ही दिनों के बाद 4-5 दिनों के बाद 18 तारीख को होने वाला है। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² + 5x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर और अल्फा टू द पावर -1 और बीटा टू द पावर -1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन है वह है 5x² + 5x + 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पोलिनोमियल के लिए क्या होता है, x² + bx + c। अब इसका कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, 5x² + 5x + 1 के साथ। क्यों? क्योंकि हमें a, b और c हमें इसका वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें जब अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और अल्फा टू द पावर -1 और बीटा टू द पावर -1 का वैल्यू जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो उस समय हम a, b, c का वैल्यू हमें चाहिए। तो हम कंपेयर जब करते हैं तो a का वैल्यू हमें आता है 5, b हमारा आ गया 5 और c हमारा आया 1। अब हमें सबसे पहले क्या वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इस दोनों के इस जो हमारा जो ये इक्वेशन है पोलिनोमियल का, तो इसका हम जीरोस क्या ले रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं कुछ, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब क्यों लिख सकते हैं, जब हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे हम -2 अल्फा बीटा दिए हुए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि एलएचएस के इक्वल हो जाएगा। इट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a दैट इज -b अपॉन a। तो b हमारा क्या है यहाँ पे 5, तो -5, और a क्या है हमारा 5, तो इस तरह से ये कैंसिल और ये हमारा -1। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c अपॉन a दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा a हुआ, तो c अपॉन a, c हमारा क्या है 1 और a का वैल्यू क्या है 5, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/5 आया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या निकाले हुए हैं, -1, तो -1 का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/5। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 और -2/5, तो 5 बन जाए 5 और ये -2 दैट इज 5 - 2 3/5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइनली हमें क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आया इसका 3/5। नेक्स्ट है हमारा अल्फा टू द पावर -1 और बीटा टू द पावर -1। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट में पढ़े हैं कि जब ये हमारा -1 पावर है तो इसको हम इन्वर्स करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या लिखेंगे 1/अल्फा, इसे लिख सकते हैं, और फिर इसे क्या लिख सकते हैं 1/बीटा। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा हमारा, अल्फा बीटा, और ये हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हमारा -1, तो हम इसे वैल्यू पुट करेंगे -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा -5। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हमारा क्या है -5। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को दिया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। जब कभी भी हमें जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए दिया जाए तो हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यह हमें मालूम हो तभी हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को। और हमारे पास वह रूट दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वह जो जीरोस है वह है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। और हमें यह जो जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में जो हिंट्स मिलेगा वह अल्फा बीटा जो रूट है इसका x² - 7x + 10 का, यहाँ से हम अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन को निकालेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा है कि इक्वेशन है x² - 7x + 10। अब इस x² - 7x + 10 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारा बेसिक है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इनका जो रूट्स है वह क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसे कंपेयर हम करते हैं फिर से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो हमारा ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया -7 और सी हो गया हमारा 10। अब जब हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, यह हमारा लिखा है ना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, फिर से माइनस बी अपॉन ए। तो बी हमारा क्या है -7, तो -7 पुट किया। अब ए क्या है हमारा 1, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 7। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी का वैल्यू क्या है हमारा 10 और ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा हो गया 10। अब हमसे बोला कि हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। जब रूट्स हमारा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जानने के लिए सम ऑफ जीरोस चाहिए। तो इसका हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हुए हैं क्या 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 10, तो यहाँ पे पुट कर दिए 10। तो 49 माइनस 10 दैट इज 39। तो सम ऑफ जीरोस हमें कितना आया 39। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हम क्या निकालेंगे यहाँ पे 10, तो यहाँ पे पुट करते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 100। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं। तो जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल के लिए हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लेते हैं के, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जब हमारे पास जीरोस है सम का और प्रोडक्ट का। तो अब हम कांस्टेंट को के 1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अब हमारा सम ऑफ जीरोस क्या वैल्यू आया 39, तो हम यहाँ पे 39 एक्स लिखे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा 100। तो ये हमारा एक क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे किए, हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें हमारा गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, उससे हम अल्फा और बीटा, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यूज गेट किए। हमें जो पॉलिनोमियल बनाना था वह जीरोस रूट्स दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसके बीच में हमने सम ऑफ जीरोस और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया। और जो फाइनल, जब हमारे पास जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट के साथ के। यहाँ पे हम के 1 लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट किए और इस तरह से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ हमारा, ये सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। निश्चित रूप से ये आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x ax square plus bx plus c and a is equal to not 0 and c is equal to not 0। अब हमें पास जो पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है उसमें जो स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसका जो जीरोस है वह जो हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका रेसिप्रोकल है। मीन्स क्या है कि जैसे ये हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसे हम, इसका जो जीरोस है वह मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ इट्स सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हम क्या लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए हमारा ये हुआ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ सी अपॉन ए। और इसके जो जीरोस हमने लिया है अल्फा और बीटा है। अब
यहां से जब हम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हमारे कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस मच। मतलब हम जो निकालने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका जो जीरोस है इस जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो हमारा जो जीरोस आएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए वह क्या हो जाएगा, जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, अरे 1 अपॉन बीटा। अब हम यहां से सम ऑफ जीरोस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, दैट इज अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमें क्या निकालें, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा सी अपॉन ए, तो ये माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया और माइनस बी अपॉन सी। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाय अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा हम क्या निकालें सी अपॉन ए, तो 1 बाय सी अपॉन ए, दैट इज ए अपॉन सी। ओके, अब हमें क्या लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हम क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड अभी से लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किए थे, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज ए बाई सी। अब यहाँ पे k का वैल्यू अगर हम कांस्टेंट के टर्म में अगर हम c ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, और इस c के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा c जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये c इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर। तो फाइनल हमारा क्या बना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आया। तो क्या समझे हम इस तीनों बेसिक क्वेश्चन से कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आए तो वहां पे अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या हमें किसी भी कंडीशन में फाइंड करना है, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब लास्ट जो क्वेश्चन है यह हमारा एक सम ऑफ 2 डिजिट नंबर लीनियर इक्वेशन से आ रहा है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 165 इफ द डिजिट डिराइवर बाय 3 फाइंड द नंबर। यह भी क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में पूछा हुआ है 2002 में। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें नंबर का है, इसमें हमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के बारे में जानना है। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को जब हम एज्यूम करेंगे तो नंबर हमारा क्या बनेगा। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 165। सबसे पहले हम अगर मानते हैं कि लेट यूनिट डिजिट x है तो टेंस डिजिट को हम अगर हम मानते हैं y, तो नंबर हमारा क्या होगा, नंबर क्या फॉर्म होगा यहाँ पे नंबर 10y प्लस x। उसी तरह से जब इसको हम रिवर्स कर देंगे यूनिट डिजिट के जगह पे y आ जाएगा और टेंस डिजिट के जब x आ जाएगा, तो व्हेन रिवर्सिंग द डिजिट देन ऑब्टेन्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। जैसे हम इसको रिवर्स कर देंगे तो यूनिट डिजिट जो x था ये टेंस डिजिट के पास आ गया, तो हम कैसे लिखे थे नंबर 10y प्लस x, 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई किए थे टेंस डिजिट के साथ, और प्लस x लिखे थे यूनिट डिजिट का। उसी तरह से जब ये हम रिवर्स कर देंगे डिजिट को, यूनिट डिजिट के जगह पे अब आ जाएगा y और टेंस डिजिट के जगह पे x आ जाएगा, तो 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट के साथ, तो टेंस डिजिट पे तो हमारा ये x आ चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10x किए और प्लस y हमारा यूनिट डिजिट पे चला गया है, इसलिए जब हम रिवर्स किए तो नंबर हमारा क्या आ रहा है 10x प्लस y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो नंबर है उसका सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब हम रिवर्स किए ऑर्डर को, यूनिट के जगह पे टेंस को, टेंस के जगह पे यूनिट को लाएं, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165। मतलब इस नंबर का जो ये जो नंबर है 10y प्लस x
और रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर आया है ये 10x प्लस वाई, इन दोनों का सम जो वैल्यू है वह इक्वल है 165 के। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। तो यहां से हमें आया 10y प्लस वाई 11y, 10x प्लस 10x 11x इज इक्वल टू 165। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 11, तो क्या लिखेंगे 11x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 165 बाई 11, ये हमारा कैंसिल हुआ 5। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया 15। तो यहां से हमारा ये इक्वेशन एक फॉर्म। अब हम जब सेकंड ये देख रहे हैं कि इफ द डिजिट्स डाइफर बाय 3, यदि डिजिट हमारा डिफरेंस दोनों डिजिट का यूनिट प्लेस पे जो नंबर डिजिट है और जो टेंस प्लेस पे जो है डिजिट, उन दोनों का डिफरेंस अगर 3 हो तो हमें नंबर निकालना है। तो देखिए जब हमारा यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगा। केस फर्स्ट में जब हमारा x ग्रेटर देन y हो तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और जब हमारा केस सेकंड में जब y ग्रेटर देन x हो तो y माइनस x इज इक्वल टू 3। कहने का ये हुआ कि डिफरेंस जब हम करेंगे तो कोई एक तो बड़ा होगा, या तो यूनिट डिजिट का नंबर बड़ा होगा या टेंस डिजिट पे जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन ग्रेटर है, इसलिए हमें दोनों केस को लेना होगा। एक बार x को ग्रेटर देन y लेना होगा और एक बार y ग्रेटर देन x लेंगे। जब x ग्रेटर देन y लेंगे तो इसका मतलब x ग्रेटर है, इसलिए x माइनस y लिखें इज इक्वल टू 3, और जब हम y ग्रेटर देन x लिखें तो y माइनस x इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, एक बार 1 और 2 को और एक बार 1 और 3 को, और दोनों से हम x और y का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिखिए देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 18। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ऐड, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9, और x के वैल्यू को जब हम 9 यहाँ पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो नंबर यहां से क्या हमारा बनेगा, नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हम क्या जानते हैं 10y प्लस एक्स होता है। नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई क्या हमारा 6 और x क्या हमारा 9, तो 69 ये एक नंबर बना हमारा। कब बना, जब हम x ग्रेटर देन y लिए हैं तो उस कंडीशन में हमारा नंबर बन रहा है 69। अब जब हम y ग्रेटर देन x लेंगे तो उस कंडीशन में देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। अब सॉल्व कैसे कर रहे हैं, फिर से हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो दैट x और x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18, सो y इज इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू y इज इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे नंबर हमारा क्या होगा 10y प्लस x, तो फिर से हमारा 10 इंटू वाई क्या है हमारा 9 प्लस x क्या है हमारा 6, तो 96। एक है 69 और एक है हमारा 96, और यह क्वेश्चन भी हमारे सीबीएसई 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से इस नंबर को हम लोगों ने देखे। ओके, अब हम आगे जो क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम में, जो 18/5 को जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स का सीबीएसई का, और साथ साथ बिहार बोर्ड का भी, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह जो भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहेगा, डाटा आपका चेंज रहेगा, लेकिन बस आपका जो भी, जैसे कि x² माइनस 7x प्लस 10 है तो यहाँ पे हो सकता है x² प्लस 10x प्लस कुछ कांस्टेंट ले ले। हमें यहाँ पे जो इफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट 165 ले रहा था, ये नंबर कुछ और ले सकता है। मतलब 2 डिजिट का नंबर, और यह हमारा जो रिवर्सिंग का जो अल्फा बीटा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का था। तो डाटा आपका चेंज रहेगा लेकिन फॉर्मेट आपका इसी तरह का रहेगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि सीबीएसई बार बार इसको रिपीट कर रहा है। क्लास 10th के लिए सीबीएसई 2026 बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। यहाँ पे एजेस का क्वेश्चन है। एजेस के क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी के बारे में समझना रहता है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट एज को अगर हम एज्यूम करेंगे तो फ्यूचर का जो एज होगा वो क्या होगा, उसमें एडिशन होता है। जब हम पास्ट में जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे फादर्स और एजेस सन के एजेस के बारे में बोला जा रहा है। तो
यहाँ पे फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का जो सम है उसके एजेस के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेट फादर्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। अब जो बच्चे हैं हिज 2 चिल्ड्रन इज 2 चिल्ड्रन, ध्यान देखिएगा यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, दो बच्चे का जो एज है, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन क्या हम मान रहे हैं यहाँ पे y ईयर्स एज्यूम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सबसे पहले कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, जैसे आफ्टर 5 ईयर्स होगा तो आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज क्या हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स। जब सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन का जब हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो यहां पे केवल कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे हम केवल 5 नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों नहीं 5 ऐड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो 2 बच्चे के लिए होगा, क्योंकि 2 बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि 2 बच्चे में, क्योंकि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है तो इसलिए यहाँ पे x प्लस 5 तो x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स का बात किया गया तो फादर्स एज में x प्लस 5 ईयर्स कहें, लेकिन 2 चिल्ड्रन के एज में हम यहाँ पे x प्लस 10 ईयर्स ही कहेंगे। क्योंकि x प्लस 5 इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, तो पहले बच्चे में भी प्लस 5 और दूसरे बच्चे में प्लस 5, इसलिए यहाँ पे x प्लस 10 ईयर्स हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो पहला स्टेटमेंट था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फादर का जो एज है वह चिल्ड्रन के एज के 3 टाइम्स है, मतलब x इज इक्वल टू 3y, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, कि फादर का जो एज है 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद का एज है फादर का कि x प्लस 5, यह जो एज है वह चिल्ड्रन के एज का क्या है, दोगुना है 5 साल के बाद, 2 टाइम्स है, डबल है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, x प्लस 10। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, तो क्या हमें आएगा x 2x माइनस x और 20, ये हमारा हुआ x प्लस, एक मिनट, हमारा x प्लस 5 है, तो यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y है ना, ये तो ये तो हमारा y होगा, ये तो बच्चे के लिए है, तो ये जो है हमारा y, तो 2y प्लस 20, तो हमारा इक्वेशन फाइनल क्या आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन ये आएगा। यहाँ पे थोड़ा गलती था कि सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन का एज तो हमारे थे प्रेजेंट y ईयर्स, तो 5 साल के बाद दोनों का क्या हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स। और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10, क्योंकि फादर का एज 5 साल के बाद पिता के पुत्र के एज का वो क्या हो गया, डबल, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ y प्लस 10, तो ये इक्वेशन है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू क्या है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहां से हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, so y is equal to 15. Now put the value of y in equation 1. So x is equal to 3 into 15, that is 45 years. It means हम जो फादर का एज माने थे x years और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन वो माने थे y years, तो हमारा सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना हुआ, 15 years, और फादर्स का एज कितना हो गया, 45 years। तो फादर्स का एज हमारा 45 years। हमसे कुछ भी क्वेश्चन यही रहा था कि फाइंड द एजेस ऑफ हिज फादर, उसके फादर का एज क्या है, तो 45 years इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में सबसे पहले हम क्लियर लिखते हैं कि 5 साल के बाद या 5 साल पहले रहता तो यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करना पड़ता, प्रेजेंट एज को एज्यूम किया सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो प्लेस के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस पे जो भी है वह एक दूसरे के डायरेक्शन में और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है। दो कंडीशन है क्वेश्चन में कि प्लेसेस ए एंड बी, ये है एक प्लेस और दूसरा प्लेस ये है, इसे हम मान लेते हैं ए और इसे एज्यूम करते हैं बी। इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ऑन ए हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट करता है इधर बी की ओर, और बी जो है वह भी एट द सेम टाइम, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट करता है। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन। अगर हम इस तरफ एज्यूम करेंगे तो ये एक डायरेक्शन हो गया और बी का भी इधर ही लेना होगा डायरेक्शन। अगर हम इसका अपोजिट लेंगे तो ए का भी इस डायरेक्शन में और बी का भी इसी डायरेक्शन में, तो हम किसी भी डायरेक्शन में लेकिन एक ही डायरेक्शन में लेना होगा। तो मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, दोनों ए और बी यहाँ पे आकर के मीट करता है सी पोजीशन पे। डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद ये दोनों मिलता है। तो दोनों तो एक ही टाइम में स्टार्ट किया, तो इस मान लेते हैं कि ए का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ए से सी की ओर जाने के लिए टाइम कितना लगा, 5 आवर ही लगा होगा, और बी से सी की ओर जाने के लिए 5 आवर ही लगा। अब ए से सी जो डिस्टेंस स्पीड हम लिए हैं x किलोमीटर पर आवर, जो हमारा AC जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारा क्या है यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 5, तो हम यहाँ पे क्या हो गया 5x डिस्टेंस। अब AC के लिए लिखें, BC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम जानते हैं। तो स्पीड क्या हम लिए है जो 5y किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है हमारा 5 आवर, तो फिर से यहाँ पे भी 5y हुआ। अब यहाँ पे AC का जो डिस्टेंस अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, ये पूरा AC कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, AB प्लस BC, और AB कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर, तो AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 100, और BC क्या है हमारा 5y, और AC क्या था हमारा 5x। मतलब यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, सो x माइनस y इज इक्वल टू 20, ये हमारा एक इक्वेशन निकल करके आया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये ए है और ये बी है, डिस्टेंस कितना वही 100 किलोमीटर, ए और बी दोनों एक ही, ये इसके तरफ और ये इसके तरफ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मिला वो दोनों इस पोजीशन पे। अब जब इसके स्पीड को हम क्या माने थे x किलोमीटर पर आवर और बी के स्पीड को y किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मीट करता है यहाँ पे सी पे 1 घंटे के बाद, चला तो दोनों एक साथ, तो यह कितने टाइम तक चला 1 आवर तक चला, ये कितने टाइम तक चला 1 आवर तक चला। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा AC वो क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू 1, तो x, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा BC, ये BC डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड y इंटू टाइम 1, तो y। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं AC प्लस BC। अब AB हमारा क्या है 100 किलोमीटर डिस्टेंस और AC हमारा क्या है x और BC क्या है y, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस y इज इक्वल टू हमारा 100 सेकेंड इक्वेशन आएगा। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, इजिली सॉल्व हो जाएगा। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिखेंगे 2y, y cancel, 2x is equal to 120, so x is equal to 60। now put the value of x in any equation 1 और 2, किसी में भी हम डालें, पुट करते हैं, तो x equal to 60, तो यहीं पे पुट कर देते हैं, तो x equal to 60, y is equal to 100, x 60 plus y is equal to 100, so y is equal to 40। एक स्पीड आया हमारा 40 किलोमीटर आवर और एक आ रहा है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, एक इसका स्पीड x का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर हमारा फाइनल आया, और y का स्पीड कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।